एक शांत चांदनी रात को छोटी लूमी ने चांदनी में चमकता हुआ एक सीक्रेट गार्डन देखा। वाओ, एक हिडन गार्डन इस चांदनी रात में। जैसे ही वो गार्डन के अंदर गई, दूधिया चांदनी से बने नन्हे खरगोश कूदते हुए उसके पास आए। वेलकम लूमी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम बोल सकते हो? और इसी के साथ फूल चमकने लगे और हर कदम पर डांस करने लगे, जैसे कि मानो जीवित हो गए हों। ये गार्डन तो सच में जैसे जीवित हो उठा है। तभी अचानक लूमी की नजर एक छोटे से जुगनू पर पड़ी, जो कि कांटों में फंसा हुआ था। अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। थैंक यू लूमी। जैसे ही लूमी ने जुगनू को आजाद किया, तालाब के ऊपर एक शानदार चांदनी से बना पुल बन गया। देखो, इस चांदनी में अब मुझे रास्ता दिख रहा है। चांदनी को फॉलो करो लूमी। मैंने कभी चांदनी रात में ऐसा डांस नहीं किया। लूमी नन्हे खरगोश और जुगनू के साथ चांदनी से बने पुल पर डांस करने लगी और पूरा आसमान जैसे कि चमकने लगा। पूरा गार्डन पहले से भी ज्यादा चमकता सा महसूस होने लगा, जैसे कि रात को जादुई बना दिया गया हो। मेरे जीवन की ये सबसे बेहतरीन रात है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। कुछ देर बाद लूमी अपनी बैल्कनी पर थी। उसने चमकते चांद की तरफ देखा और धीरे से कहा, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। और उस रात के बाद चांदनी का गार्डन हमेशा चमकने लगा, जैसे कि लूमी के वापस आने का इंतजार कर रहा हो। एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी, नाम था लूमी। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे अपने पुराने घर की अटारी में एक पुराना नक्शा मिला, लेकिन ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। वाओ, ये कैसा चमकता हुआ नक्शा है। तभी नक्शा चमका और बोल पड़ा, हेलो लिटिल एक्सप्लोरर, मैं हूँ तुम्हारा टॉकिंग मैप। क्या तुम एडवेंचर पर चलना चाहोगी? एडवेंचर? हाँ, मैं तैयार हूँ। नक्शा लूमी को एक जादुई जंगल में ले गया। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, ये बातें कर सकते थे। हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना, छोटी एक्सप्लोरर। सही कहा, मैं जरूर रखूंगी। फिर नक्शा लूमी को डांस करती नदी की लहरों के पास ले गया। पानी हंस रहा था, गा रहा था और लहरें नाच रही थीं। मैं बहती हूँ, मैं गाती हूँ, हर किसी को रास्ता दिखाती हूँ। अरे वाह, तुम तो गाती भी हो। बहना सीखो, हर किसी को रास्ता दो। ओके, मैं समझ गई। आगे बढ़ते बढ़ते लूमी और नक्शा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचे। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए धैर्य और मेहनत चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी। आखिरकार लूमी अपने घर लौटी। आज तुमने जगहों के साथ साथ सीखों को भी खोज लिया। हाँ, अब मैं सच में एक एक्सप्लोरर हूँ। और इस तरह लूमी ने सीखा कि असली खजाना होता है एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स। एक खुशगवार सुबह छोटी सी साहसी लड़की लूमी जंगल में थी। अचानक उसकी नजर आसमान से नीचे की तरफ आ गए एक टापू पर गई। वहां चमकता हुआ एक टापू तैर रहा था। वाह, ये कितना अद्भुत है। मुझे जरूर वहाँ जाना चाहिए। लूमी ने गहरी सांस ली। पलक झपकते ही वो हवा में तैरते हुए उस रहस्यमयी टापू की ओर बढ़ गई। मैं आ रही हूँ नन्हे टापू। टापू पर पहुंचते ही लूमी ने देखा, पेड़ और फूल तो थे, मगर सब फीके लग रहे थे और प्यारे प्यारे जीव भी चुप और उदास खड़े थे। ओह, तुम सब इतने उदास क्यों हो? एक छोटे गोलमटोल जीव ने धीरे से कहा, हमारी हंसी कहीं खो गई है। हंसी ही तो असली जादू है। चलो, मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखाती हूँ। लूमी ने कुछ मजेदार चेहरे बनाए, अजीब अजीब हरकतें की और नाचने लगी।
उसकी चमकती आंखों से रंगीन चिंगारियां निकल रही थीं। ये तो बहुत मजेदार है कि जैसे ही हंसी गूंजने लगी, पूरा टापू चमक उठा। फूल खिल गए, पेड़ चमकने लगे और इंद्रधनुष जैसे रंग खिल गए। धन्यवाद लूमी, तुमने हमें हमारी खुशी लौटा दी। देखा, हंसी ही असली जादू है। और इस तरह लूमी ने सभी को सिखाया कि पॉजिटिविटी और लाफ्टर हर जगह रोशनी और जादू ला सकते हैं। एक दिन लूमी अपने मैजिकल जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने देखा पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। वाव! ये कैसे चमकते हुए जूते हैं? लूमी ने अपने छोटे पांव उन गोल्डन जूतों में डाल दिए। जूते जैसे ही उसके पांव में आए, चमक और तेज हो गई। यह तो जादू है। मैं कहाँ जा रही हूँ? अचानक लूमी एक पुराने गांव में पहुंच गई। यहाँ लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे और मिट्टी के छोटे छोटे घर बने हुए थे। ये तो एक पुराना समय है। एक अनजान बच्ची को गांव में आया देख एक गांव वाले ने उससे पूछा कि वो कौन है। मैं लूमी हूँ। ये जगह कितनी शांत और प्यारी है। लूमी के मुंह से ऐसा सुनकर गांव वाले ने कहा कि बेटा, हम सब यहाँ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ये सीख मैं याद रखूंगी। फिर जादू के जूते फिर से चमके और लूमी फ्यूचर के शहर में जा पहुंची। यहाँ उड़ती हुई गाड़ियां और बड़े बड़े शीशे के टावर चमक रहे थे। वाह, ये तो बिल्कुल नया संसार है। एक फ्रेंडली रोबोट लूमी के पास आया। हेलो छोटी दोस्त। तुम सब कुछ मशीन से करते हो? ये तो अलग ही दुनिया है। हाँ, लेकिन हमें जिम्मेदारी और संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ मशीन्स पर निर्भर रहना अच्छा नहीं। समझ गई। जिम्मेदारी हर जगह जरूरी है। लूमी वापस अपने मैजिकल जंगल में आ गई। पास्ट और फ्यूचर दोनों ने मुझे सिखाया, पर सबसे खास है मेरा आज। लूमी ने अपने दिल में एक बात समझ ली, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेजेंट को जीना ही असली जादू है। आज को खूबसूरत बनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक शांत रात की बात है। चांद ने सपनों का राज छुपाया हुआ था और लूमी उस राज की तलाश में उस तरफ चल पड़ी। चांद आज इतना तेज क्यों चमक रहा है? लूमी ने जैसे ही चांद का नाम लिया, उधर एक चमकता हुआ दरवाजा उभर आया। चांद पर एक दरवाजा। जमीन से आसमान तक रोशनी की सीढ़ियां उभर आईं, जैसे कि चांद खुद लूमी को बुला रहा हो। ओह माय गॉड, मैं तारों के बीच चल रही हूँ। चांद का एक राज था और लूमी उसे खोलने वाली थी। चलो देखती हूँ क्या छुपा है यहाँ। दरवाजे के अंदर सपनों का समंदर था, चमक और संगीत से भरा। यह तो सपनों की किताबें हैं। हर सपना यही जीता है, मेरी छोटी सी दोस्त। चांद सब सपने संभाल के रखता है। चांद ने अपनी कहानी सुना डालिया। चांद ने अपनी कहानी सुना डाली, हर बच्चे के सपने, हर मन की चाहत कह डाली। सपने कभी मरते नहीं, बस अपना घर ढूंढ लेते हैं। अब सपनों का गीत लेकर लूमी धरती की तरफ लौट चली। चांद का राज उसके दिल में था, एक नई कहानी बनने को। हर छोटी सी सपने देखने वाली आंख कभी न कभी चांद तक जरूर पहुंचती है। लूमी और चांद
का सीक्रेट दरवाजा।